आना होता तो आ चुका होता, बताना होता तो बता चुका होता, करना होता तो कर चुका होता। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आज के इस क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में मैं एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर। सो अगेन ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के इस क्लास के सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस। सो हमारे आज की क्लास के सेंटेंसेस है ये सारे सेंटेंसेस। चलिए इन्हें रीड कर लेते हैं। आना होता तो आ चुका होता, बताना होता तो बता चुका होता, करना होता तो कर लिया होता, बुलाना होता तो बुला लिया होता, जाना होता तो जा चुका होता। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑल राइट गाइज, सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। हमारा स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस स्ट्रक्चर की मदद से इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले इन सेंटेंसेस के सेंस को समझ लेते हैं। इस सेंटेंस में आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आना होता तो आ चुका होता, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडीशन की कि अगर उसे आना होता तो वो आ चुका होता। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर में इफ का यूज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सेंटेंसेस में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कंडीशन रखा गया है, राइट। कि अगर उसे आना होता तो आ चुका होता, अगर उसे बताना होता तो वो बता चुका होता, राइट। तो सेंस ये निकल रहा है इन सारे सेंटेंसेस में, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर का, जहाँ पर हम यूज करेंगे इफ क्लॉज का, ठीक है। इफ क्लॉज, उसके बाद कॉमा, फिर हमारा सेकंड क्लॉज। सो यहाँ पर हम दो क्लॉज का यूज करेंगे, जिसमें पहला क्लॉज हमारा इफ क्लॉज होगा एंड सेकंड में हम वुड हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर की मदद से इन सारे सेंटेंसेस को डील करते हैं। आना होता तो आ चुका होता, ऑलराइट। सो हमारा सेंटेंस है आना होता तो आ चुका होता। इफ ही हैड टू कम ही वुड हैव कम। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो आना होता इस सेंस में हमने यूज किया है हैड टू कम का, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जब हम बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो हम वहाँ पर यूज करते हैं हैव टू का। सेम उसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आना होता, यानी कि पास्ट की बात करें तो पास्ट की बात करें, इसलिए हैव टू का जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम सभी जानते हैं कि हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं, राइट। सो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो सेम उसी वे में हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पास्ट के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है हैड टू का, हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड सो ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हुआ जो हमारा इफ क्लॉज है। उसके बाद हमारा सेकंड क्लॉज ये है जहाँ पर हमने वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया है। हम सभी जानते हैं कि जो कम है इसका सेकंड फॉर्म केम एंड थर्ड फॉर्म कम होता है, राइट। यानी कि इसका फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है। सो ओवरऑल आप कह सकते हो कि हैव टू का पास्ट फॉर्म होता है हैड टू। तो यहाँ पर हम हैव टू के पास्ट फॉर्म हैड टू का यूज कर रहे हैं प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। सो आना होता तो आ चुका होता। इफ ही हैड टू कम ही वुड हैव कम, यानी कि आ चुका होता इस सेंस में हम यूज कर रहे हैं वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। ये एक मॉडल वर्ब है, वुड हैव एक मॉडल वर्ब है एंड वुड हैव के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। सो चुका होता, कर लिया होता, इस सेंस में हम यूज कर रहे हैं वुड हैव का, ठीक है। एंड वुड हैव एक मॉडल वर्ब है एंड इसके बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ऑलराइट। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बताना होता तो बता चुका होता।
बताना होता तो बता चुका होता, इफ ही हैड टू टेल ही वुड हैव टोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है करना होता तो कर लिया होता। करना होता तो कर लिया होता, इफ ही हैड टू डू ही वुड हैव डन। ठीक है, नेक्स्ट है बुलाना होता तो बुला लिया होता। ओके, सो बुलाना होता तो बुला लिया होता, इफ ही हैड टू कॉल, बुलाने के लिए हम यूज करते हैं कॉल का, ही वुड हैव कॉल्ड। ठीक है, इसके थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। नेक्स्ट है जाना होता तो जा चुका होता। ओके, सो जाना होता तो जा चुका होता, इफ ही हैड टू गो ही वुड हैव गॉन। ऑलराइट गाइस, सो हमने क्या जाना कि कोई काम करना होता, जैसे कि आना होता, बताना होता, बुलाना होता। इस सेंस में हमने क्या यूज किया, हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, राइट। एंड कोई काम कर चुका होता, जैसे कि आ चुका होता, बता चुका होता, कर लिया होता। इस सेंस में हमने क्या यूज किया, वुड हैव का। एंड वुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वुड हैव एक मॉडल वर्ब है जिसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इन सारे सेंटेंसेस को वैसे क्या रीड कर लेते हैं। आना होता तो आ चुका होता, इफ ही हैड टू कम ही वुड हैव कम। ठीक है, बताना होता तो बता चुका होता, इफ ही हैड टू टेल ही वुड हैव टोल्ड। करना होता तो कर लिया होता, इफ ही हैड टू डू ही वुड हैव डन। ठीक है, बुलाना होता तो बुला लिया होता, इफ ही हैड टू कॉल ही वुड हैव कॉल्ड। जाना होता तो जा चुका होता, इफ ही हैड टू गो ही वुड हैव गॉन। ठीक है, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है। एंड आपने जो भी सीखा है इसे आपको अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है, सो दैट आप अपने इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सके। अब एक सेंटेंस आपके लिए है। आपका सेंटेंस है खाना होता तो खा चुका होता। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। And if you consider that this video was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this video to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.